हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग RPF SI के संभावित GK GS के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जिसका भी कल पेपर है उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, तो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण पब्लिक स्पीच कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण पब्लिक स्पीच जो है वह वाराणसी में दिया था। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण पब्लिक स्पीच वाराणसी में दिया था। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या है? तो देवधर ट्रॉफी जो है यह आपका कौन से खेल से संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो वेदों की ओर लौटो का नारा यह किसके द्वारा दिया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही जवाब क्या है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका कब मनाते हैं? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। केरल की राजकीय भाषा क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो केरल की राजकीय भाषा जो है यह आपका मलयालम है, यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो मलयालम है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही जवाब क्या है? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का किया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो हर्षवर्धन जो है निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। पुष्यभीति वंश या वर्धन वंश से संबंधित थे हर्षवर्धन, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? आपके ऑप्शंस हैं चौहान, सिसोदिया, हाडा, राठौड़। इसका राइट आंसर क्या है? तो चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सिसोदिया वंश की राजधानी थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl का एक अन्य नाम क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन सी मौरिएटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है मौरिएटिक अम्ल। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मिट्टी के घड़े में जो पानी होता है वह किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है।
रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? इसका सही जवाब क्या है? तो रेडियोधर्मिता की जो खोज है यह हेनरी बेकयूरल ने की थी। यानी राइट जवाब क्या है? ऑप्शन ए है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकयूरल ने की थी। भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में जो सबसे पहला सिक्का जारी किया गया था वह 600 ईसा पूर्व में, यानी सही जवाब होगा 600 बीसी में किया गया था। यानी 600 ईसा पूर्व में भारत में सबसे पहला सिक्का जारी किया गया था। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा जो है आपका उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, आपका अयोध्या शहर में है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की जो स्थापना है सन 1990 में हुई थी। सही जवाब ऑप्शन है। और सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर पड़ता है? तो लखनऊ में पड़ता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सिडबी का, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है और स्थापना 1990 में हुआ था। अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का विश्व में स्थान है। इसका राइट आंसर क्या है? तो अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा देश का पूरे विश्व में पहला स्थान है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अखबारी कागज में कनाडा का विश्व में प्रथम स्थान है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी उसका नाम क्या है? तो पड़ है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पड़ था। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारतीय मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। मानव शरीर का कौन सा ऊतक है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्निया। यानी कार्निया, जो आंख की कार्निया होती है उसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? इसका सही जवाब क्या है? तो मानव आंख से जो आंसू है यह आपका लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, लैक्रिमल ग्रंथि से आंख से आंसू निकलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। इसका राइट आंसर क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला नगर था वह आपका लोथल था। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और लोथल कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला नगर था वह लोथल था और लोथल वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो रेल इंजन के आविष्कारक जो हैं ये हैं जॉर्ज स्टीफेंसन है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? तो जॉर्ज स्टीफेंसन। विटामिन क्या होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो विटामिन शब्द को किसने दिया है? तो फंक के द्वारा दिया गया है विटामिन शब्द। और विटामिन क्या होते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन ए, कार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिराल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सूर्य का जो प्रकाश है त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिराल को विटामिन डी में परिवर्तित करता है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन डी में सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिराल को परिवर्तित करता है। कौन सा विटामिन
हड्डियों को मजबूत करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है? तो राइट जवाब ऑप्शन डी विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से बाल गिरता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी विटामिन बी7। विटामिन बी7 की कमी से बाल गिरते हैं। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फोलिक अम्ल है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पायरिडॉक्सिन। और नियासिन किसका होता है? तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। और साइनोकोबालमिन किसका होता है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालमिन। सही जवाब इसका क्या होगा? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पायरिडॉक्सिन होता है। केंद्रीय संसद में शामिल है? ऑप्शंस आपके हैं राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? तो केंद्रीय संसद में शामिल हैं कौन? ये उपरोक्त सभी, राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति और लोकसभा, यानी सही जवाब ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। हवा महल किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हवा महल जो है यह आपका जयपुर में स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो जयपुर। भारत के टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के टॉलीवुड के नाम से कोलकाता को जाना जाता है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के टॉलीवुड के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने? इसका सही जवाब क्या है? तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इससे कितने राज्य और कितने संघ राज्य बने थे? तो सही जवाब ऑप्शन सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका राइट जवाब क्या होगा? तो हड़प्पा वासी जो थे यह लोहा धातु से परिचित नहीं थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़प्पा वासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चौथी बौद्ध सभा का आयोजन कनिष्क ने किया था। और कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था आपका चौथी बौद्ध सभा। और किसने किया था? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था चौथी बौद्ध सभा का आयोजन। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका सही जवाब क्या होगा? तो पहले जो मतदान की आयु थी वह 21 वर्ष हुआ करती थी, उसको घटाकर संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा 18 वर्ष किया गया था। 61वां संशोधन कब हुआ था? 1989 में। 1989 में 61वें संविधान के संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु 21 वर्ष से है उसको घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो एशिया का प्रकाश कहा जाता है गौतम बुद्ध को। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा।
एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इसका सही जवाब क्या होगा? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो हैं यह बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। और बिंबिसार किस वंश के थे शासक? तो हर्यक वंश के। हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार। और बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। मनुष्य की आंखों का दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मनुष्य की आंखों की दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है वह 1/16 सेकंड होता है। और कान का कितना होता है? तो 1/10 सेकंड होता है। इसे भी याद रखिएगा। मनुष्य की आंखों की दृष्टि का अस्थायित्व 1/16 सेकंड होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से, इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच माध्य समय से 5 सही 1/2 घंटे आगे है, यानी 5.5 घंटे आगे है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स था। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाता तो कौन हो जाता? विलियम बेंटिंक हो जाता। तो याद रखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में है भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। इसका राइट आंसर क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वह घोड़ा है, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसको दिया? सही जवाब क्या है? तो ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने IRCTC को दिया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है यह आपका मुगलसराय, उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में स्थित है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी लालू प्रसाद यादव जो हैं रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो परमहंस मंडली के जो संस्थापक हैं यह हैं गोपाल हरि देशमुख, यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख जो हैं परमहंस मंडली के संस्थापक हैं गोपाल हरि देशमुख। फास्फोरस की परमाणुविकता कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो फास्फोरस की परमाणुविकता 4 होती है। फास्फोरस की परमाणुविकता। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है?
तो गोबर गैस का जो प्रमुख अवयव है CH4 यानी मीथेन होता है गोबर गैस का प्रमुख अवयव। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो यूरिया में आपका कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया का आपका ये रासायनिक फार्मूला है NH2CO NH2। इसमें आपका नाइट्रोजन 46% पाया जाता है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज 46% है और यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO NH2। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन से मुगल शासक हैं जिनको आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक हैं यह हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन हैं? देवेंद्र नाथ ठाकुर। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? सही जवाब क्या है? तो नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के जो नाटककार हैं वह है हर्षवर्धन। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्षवर्धन। भारत भारती के रचनाकार कौन है? सही जवाब क्या है? तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं, यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक जो है यह शीशे के बने थे, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो था अवंतिका था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? सही जवाब क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? सही जवाब क्या है इसका? तो भारत का बैट्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बैट्समैन कहा जाता है। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या है? तो स्वप्नों का अध्ययन अनीरोलॉजी कहलाता है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? अनीरोलॉजी कहलाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी कि सही जवाब ऑप्शन बी। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, सही जवाब क्या है? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो प्रकाश तंतु जो है यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। धूप के चश्मे की पावर होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो धूप के चश्मे की जो पावर होती है यह 0 डायोप्टर होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है, इसका राइट आंसर क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले जो ऑक्सीजन का स्रोत होता है वह जल होता है। लीची का खाने योग्य भाग है, इसका राइट आंसर क्या है? तो लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वह आपका एरिल होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।